जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कामदा ग्यारस भी कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से मनुष्यों को 1000 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं सौभाग्य मिलता है तथा पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ कामदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथा को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। कामदा शब्द का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, जो इच्छाओं को पूरा करने तथा व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से अपार आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को सभी पापों और बाधाओं को दूर करने की शक्ति के लिए पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का भी वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से किस प्रकार और कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही दुखी हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो गया, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप देते हुए कहा, अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगेगा। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान जलने लगे। मुख से भयंकर आग की ज्वाला निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वन में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति को देखकर विलाप करने लगती। इस प्रकार वह अपने पति के पीछे चलते चलते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए बोली, हे महर्षि, मैं गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। पूरी बात सुनने के बाद मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से सारे ही मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत का फल अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। श्रृंगी के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया।
और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनको राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति मिले। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ रहने लगा। व्रत के प्रभाव से वह पहले की तरह सुंदर हो गया और मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गए। श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप और राक्षस आदि योनि से मुक्त होता है। संसार में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म्य के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बड़े से बड़ा पाप भी क्षमा कर देते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।